चुनाव जब तक था तब तक मनीष कश्यप को पूछा जाता था। क्या ये सही है? झगड़ा है बीजेपी के आईटी से ये सब मेरे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है? नहीं है, मेरे लिए नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी ना, कभी कभी अपना काम बनाने के लिए भी गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। आई मीन फादर बोलना पड़ता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कुछ यही कार मनीष कश्यप के साथ हुआ है, क्योंकि मनीष कश्यप को अब बीजेपी ने लात मारकर खदेड़ दिया है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप को जब बीजेपी ने लात मारकर खदेड़ा है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ रहे हैं बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार की जनता अब उनको एक तरह से कहा जाए तो काला झंडा दिखा रही है और वो पूरी तरीके से कहा जाता है कि अब वो ना घर के रहें ना घाट के रहें। इसलिए मनीष कश्यप का विरोध कीजिए और जहां मिले उसको एकदम बहिष्कार कीजिए, काला झंडा दिखाइए। मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का हुआ ना घाट का हुआ, अब बीजेपी भी उनको लात मार। आइए इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देते हैं कि क्या क्या चीजों को उनको फेसेस करने पड़ रहे हैं और किस तरह से बिहार की जनता उनके साथ ट्रीट कर रही है। और तो और गुरु आपको बता दूं कि इन दिनों बीजेपी के ऊपर वो इतना ज्यादा तीखा प्रहार कर रहे हैं कि आप उसको सुनेंगे तो आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। किसी सरकार है किसी का जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। एगो सरकार ने जेल में डलवाया था तो उसको गिरा दिए, दूसरा सरकार बना है, काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो उसके भी खिलाफ हम लोग लाठी लेके खड़ा हो जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से बिहार के लोगों में मनीष कश्यप के प्रति इतना ज्यादा आक्रोश है कि आप इसका अनुमान यहीं से लगा सकते हैं कि उनकी यूट्यूब इनकम बीजेपी ज्वाइन करने से पहले 10 लाख थी मिनिमम, लेकिन अब इन दिनों तकरीबन मिनिमम किसी तरह से वो कह रहे हैं कि 2 लाख भी पहुंच पा रहा है। पार्टी ज्वाइन करने से पहले आराम से 10 लाख रुपया कम से कम मिनिमम कमाता था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहा। और तो और आपको बता दूं कि बिहार के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, लोग उनको अनफॉलो कर रहे हैं और तुरंत ही उनको बायकॉट कर दे रहे हैं, उनकी वीडियो या फिर उनको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। जो फैन फॉलोइंग था वो थोड़ा बहुत घटा, ये भी बात सही है। लेकिन बात तो ये रही बिहार की जनता की। लेकिन अब बात करते हैं कि वो मसला जहां से उनको पूरी तरह से नकार दिया गया, धिक्कार दिया गया, जिसके बाद से बिहार की जनता भी अब उनको नकार और धिक्कार रही है। उसको शराप लगेगा, पब्लिक का शराप लगेगा। तो जब जेल में गए तो उसके नाम पर कितना लोग पत्रकार जेल गए उसको छोड़कर, आप लोग वो पत्रकार का क्या हाल है? दरअसल गुरु आप सभी को पता है कि बिहार की राजनीति में मोड़ उस टाइम पर आया था ना जब मनीष कश्यप निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे थे। यो वादा करता नहीं कि मनीष कश्यप 5 साल तक ना सटियन कोनो पार्टी से निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे थे तो बिहार की कई जगहों पर जनता ने उनके दूध से नहलाकर स्वागत किया था। और जब ये बीजेपी वालों ने देखा तो उनको हजम नहीं हुआ। बीजेपी वालों ने कहा कि यार लगता है कि ये बंदा ऐसे मानने वाला नहीं है, और इसी तरीके से यदि पॉपुलर होता गया बिहार के अंदर तो हो सकता है कि बीजेपी के 400 आंकड़े को जो पार का हमारा लक्ष्य उसको खत्म कर सकता है। तो यहाँ जाता है 400 पार में ही तो गड़बड़ हो सकती है। पता चले और 6-7 गो सीट प्रभावित होके लगा, सर्वे में प्रभावित होने लगा, इसके सामने बोल रहा। और आपको बता दूं कि उस टाइम पर उस ड्यूरेशन पर गांव-गांव शहर-शहर जाकर मनीष कश्यप एक रैली कर रहे थे और सभा को संबोधित कर रहे थे। किसानों, युवाओं, शिक्षकों सबको अपने एक बंधन में बांध रहे थे। काहे कि अगर गरीब का लड़का ना रहती ये वादा करता नहीं। जो बात बीजेपी को कतई हजम नहीं हुई और बीजेपी ने अपना पैंतरा चलना स्टार्ट कर दिया। बीजेपी ने अपना पैंतरा ये चला कि वहां पर अन्य नेताओं से बात कराई, उनसे मनीष कश्यप से, लेकिन उन्होंने जब नहीं माना तो उन्होंने मनोज तिवारी से बात कराई। लेकिन जब मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप से बात की, उनके माता से बात की, तो किसी तरीके से भैया मनीष कश्यप पलटी मार के भाजपा में चले गए। मैंने मनीष को मैसेज किया, अरे सही में चुनाव लड़ता होगा। ये 2 दिन बाद वापस जवाब दिया, बाद में बताया कि भैया आ गया तो हम भी चिंता में पड़ गए। हम इधर चिंता में कैसे इनको रोके। मैंने कहा अब मेरी इज्जत बचा, नहीं माना। मैंने माता जी को फोन किया क्योंकि माता जी हमारा गाना बहुत। और सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट यहीं पर थी कि मनीष कश्यप ने पलटी मारकर भाजपा में चले गए। अब बात आती है यहाँ पर ये कि मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तब उससे पहले उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पास जाकर टिकट मांगा था, लेकिन उस टाइम पर किसी पार्टी ने उनका सपोर्ट नहीं करी थी। जब हम उ लोग के दरवाजा पे गए नहीं, वो लोग हमरा के दरवाजा से भगा देलक, भगैलक ना, तबे ना आज निर्दलीय लड़ता नहीं।
लेकिन जब उनकी पॉपुलैरिटी भाजपा ने देखी तो उनको कुछ हजम नहीं हुआ और भाजपा ने कहा कि इसको जल्द से जल्द अपने पार्टी में विलीन करो और इसको बैठाओ, इसको चुनाव मत लड़ने दो, नहीं तो हम बिहार से हो सकता है कि कोई सीट हार सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये बंदा, इसलिए इसको लाओ। अब जब इनको भाजपा में विलीन कर लिया गया तो भैया अब वहीं से इनकी टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गई। क्योंकि आपको बता दूं कि जब ये पत्रकार थे तो उस टाइम पर इनको हर कोई फॉलो करता था, इस वक्त से पत्रकारिता करते थे, बीजेपी वाले भी इनको फॉलो करते थे, आरजेडी वाले भी, जेडीयू वाले भी, कांग्रेस वाले भी, मतलब सबको इनको फॉलो करता था। लेकिन जो वही इन्होंने पार्टिकुलरली बीजेपी को ज्वाइन कर दिया, सबको इनको छोड़ना स्टार्ट कर दिए। और साथ ही आपको बता दूं कि वो जनता जिन्होंने इनको दूध से नहलाकर इनसे उम्मीद जता ली थी कि एक बार मनीष कश्यप जीत जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए कुछ करके दिखाएं, वो जनता ने तो इनको धुक्कार कर, गालियां देकर, सब कुछ करके अपने दिल से बाहर निकाल दी। मैं फंडिंग करने के लिए 5 रुपया तैयार था मनीष कश्यप को, लेकिन हम क्या पता ये दोगला निकलेगा। इसको नाम पर शर्म आता है, मेरा भी मनीष नाम है, हमको रोना आता है कि मनीष नाम पर घिना। आपको बताएं कि दूध से यूं ही कोई नहीं नहलाता है, जब किसी के दिल के अंदर आप बैठे रहिएगा, आपको भगवान मानता है, तभी आपको वो ऐसे कार्य करके आपको दिखाता है। लेकिन जब वही भगवान हैवान बन जाए तो आपको पता है कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और इन दिनों जब चुनाव बीत गया है तो मनीष कश्यप जी ने खुद कबूल किया है कि अब उनको ना फोन आते हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कुछ है, कोई फोन करके पूछता तक नहीं है। बस अब वो यह कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जीवन में मनीष कश्यप ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, आगे से इस प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं। और आपको बता दूं कि मनीष कश्यप एक बार फिर से नई सोच के साथ बिहार के अंदर उठना स्टार्ट कर दिए हैं। और इन दिनों आप उनकी जो भी वीडियो देखेंगे ना, वो इतना तीखा प्रहार कर रहे हैं बिहार के अंदर भाजपा के ऊपर कि आप इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। अब वो तेजस्वी यादव को तो छोड़ ही दिए हैं, वो अब बिहार में भाजपा के ऊपर तीखा प्रहार कर रहे हैं और पूरा रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं कि यहाँ पर पुल गिरा, भाजपा ने ये पुल बनवाया था, ये गिरा, ये हुआ, वो हुआ। देख के आया हूँ, सब बनाया हूँ वीडियो, एकदम गलत तरीके से काम हो रहा है। एक बार फिर से बिहार सरकार तैयार हो जाए मनीष कश्यप के भविष्यवाणी सत्य होने के लिए। एकदम सुधरे नहीं तो सत्य होगा भविष्यवाणी। तेजस्वी यादव से अब उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनका पूरा मुद्दा अब बिहार के ऊपर चल गया है। और एक बात आपको बता दूं कि मनीष कश्यप एक बार फिर से वही विश्वास, वही धैर्य, वही लगन जनता में एक बार फिर से अपने प्रति लाना चाहते थे जो पहले था। लेकिन अब देखिए वहाँ की जनता क्या करती है क्या नहीं करती है। मुझे तो लगता है वो नहीं आएगा, लेकिन एक उम्मीद मुझे और भी है कि मनीष कश्यप ने अब सभी जनता से माफ़ी मांग लिया और कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। और धोखा खाया इंसान बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है, आपको तो ये बात पता ही होगा, ये भी कहावत है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मनीष कश्यप एक बार फिर से उठ रहे हैं। बीजेपी को हो सकता है कि अब वो छोड़ सकते हैं क्योंकि बीजेपी के प्रति उनकी बहुत तीखे प्रहार है। फिलहाल मनीष कश्यप के पत्रकारिता को लेकर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं, ऐसे ही खबरों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें। लेकिन किसी अन्य वीडियो में अनट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, जय जय भारत, जय श्री।